अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। और अभी यहाँ पे मैंने बना लिया था अपने लिए नाश्ता। पराठा था, साथ में थी चने की दाल बनाई हुई, इसमें मैंने चिकन ऐड किया हुआ था। तो हलीम टाइप ना मैंने बनाई थी। इसके ऊपर मैंने कटी हुई अदरक डाली, साथ में हरी मिर्च डाली। बहुत मज़ा आता है इस तरह की दाल के साथ ना, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का। तो बस अभी यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ एज़ यूजुअल। साथ में मैंने चाय बना ली थी और मेरे साथ जी सवेरा भी और मानो ये दोनों नाश्ता कर रही होती हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं। रूटीन फिर से वही हो चुकी है। तो रूटीन तो आ गया, लेकिन मेरी कोशिश है कि अब मैं ना अपनी डेली रूटीन से हट के ना कुछ आप लोगों के साथ ना शेयर किया करूँ, कुछ और भी व्लॉग ना इस टाइप के। तो बस फ़ौरन मैंने फिर क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे आज जाना था मार्केट में सब्ज़ियाँ लेने के लिए। सब्ज़ियाँ तमाम तर ना ख़त्म हो रही थी। तो दाल वगैरह बस थी घर में, तो मैंने सोचा चलें यहीं बना लेती हूँ चिकन डाल के ना। तो फिर अब कल जाऊँगी और जाके सब्ज़ियाँ लेके आऊँगी। तो अब क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं ना, तो जो साथ वाला रूम है वहाँ पे तो कारपेट नहीं है, तो उसको भी फिर वॉश करना पड़ता है मुझे, ताकि थोड़ा सा फ़र्श जो है ना वो ठंडा रहे। और यहाँ पे जी बस क्लीनिंग वगैरह मेरी डन हो चुकी थी। तो यहाँ पे जी सवेरा को मैंने लिया अपने साथ और मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि कोई सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो बाहर जब मैं निकली हूँ ना, तो इतनी धूप हो रही थी ना, आंखें नहीं खुल रही थी धूप की वजह से ना। बहुत शदीद वाली गर्मी, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। बहुत गर्मी ना हो रही थी। तो ख़ैर अभी यहाँ पे मैं आ गई थी। ये बाज़ार है यहाँ पे हमारे घर के पास ही ये है। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ इतनी फ़्रेश मिल जाती हैं ना, और सबसे बढ़ के ये है कि मैंने इकट्ठी लेनी होती हैं पूरे वीक के लिए। तो इसलिए फिर मेरे लिए ना यहाँ पे काफ़ी आसानी हो जाती है, तमाम तर चीज़ें एक ही छत के तले ना मिल जाती हैं। तो कैरी भी आ चुकी हैं, अचार भी डालेंगे इंशाल्लाह। और खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी इनकी लगती है, लेकिन अभी मैंने नहीं ली क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खट्टी होंगी, अभी तो स्टार्ट है ना इसलिए। तो यहाँ पे जी भी कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ यहाँ से ली मैंने, और बाकी जो है वो मैंने एक अपना स्टॉल फ़िक्स किया हुआ है जिसके पास सब्ज़ियाँ बहुत फ़्रेश होती हैं, उससे मैंने ली सब्ज़ियाँ। कद्दू कैसे लगाया भाई? 120। यहाँ पे ये होता है कि इन सब के रेट एक ही होते हैं। जो एक स्टॉल वाला जिस रेट पे सब्ज़ी बेच रहे हैं ना, दूसरा भी उसी रेट पे बेचता है। आधा किलो है कर दो। तो बस यहाँ से कोई सब्ज़ी वगैरह मैंने ली, और उसके बाद बस मुझे घर जाना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तेज़ शदीद तेज़ वाली धूप थी। और सवेरा मुझे बार बार बोल रही थी कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। मैंने कहा बस चल रहे हैं घर ना। तो इस टाइम पे आने का मकसद भी मेरा यही था कि चलें सब्ज़ियाँ मैं ले जाती हूँ, फिर टाइम से ही मैं पका लूँगी। फिर शाम में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि अब लाइट भी जाना स्टार्ट हो गई है, और लाइट बहुत ज़्यादा जाने लग गई है। कराची में तो बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, पता नहीं दूसरी सिटीज़ का क्या हाल है, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म, लेकिन यहाँ पे लाइट ने बहुत तंग करके रख दिया हमें। तो बस अब मुझे लेने थे आलू और प्याज, और अब मैं जा रही थी उस तरफ। अच्छा, ये मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लूँगी, क्योंकि ये हस्बैंड ना मुझे मंडी से ही मंगवा देते हैं। रमज़ान में भी इसी तरह से हुआ था, इकट्ठा सारा मसाला वगैरह उन्होंने मंगवा दिए थे। तो मेरा पूरा रमज़ान सुकून का गुजरा है, मेरी ईद भी सुकून की गुजरी है। तो मैंने ना उनको दोबारा से बोला, मैंने कहा आप मुझे वहाँ से नहीं, इकट्ठा ही मंगवा के दें मंडी से। हाय, मसाले को तो आग लगी पड़ी है, इतनी महंगा हुआ है ना। प्याज 180 रुपये किलो हुआ है, और आलू जो हैं वो 100 रुपये किलो हैं। तो अब क्या करें, प्याज तो हर चीज़ में डलना होता है ना। और अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसका यूज़ भी ज़्यादा होगा सलाद वगैरह में, और वैसे भी इसका यूज़ ज़्यादा कर देना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि इससे लो वगैरह नहीं लगती है। तो सैलड वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब क्या किया जाए, अब लेना तो है ही, क्योंकि ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो ख़ैर अभी यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया, और आलू भी साथ ही ले लिए थे। तो आलू भी 2-3 किस्म के आलू रखे हुए इन्होंने, कुछ मीठे हैं कुछ लाल आलू हैं, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे होते हैं। तो आलू जो एक अब जो नए आलू हैं ना, उनमें थोड़ी सी ना लेस होती है, तो वो ना सालन को ख़राब कर देते हैं। जैसे अगले दिन अगर हम सालन वगैरह खाएं ना, तो उसमें लेस सी आ जाती है। तो इसलिए ना ये जो रेड वाले आलू होते हैं, लाल आलू जिसको कि बोला जाता है ना, फिर मैं ये लेके जाती हूँ, ये नहीं ख़राब होते। पराठे वगैरह भी बनाए ना, तो लाल आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस बंदा इनको यही बोल सकता है कि भाई महंगाई घटाओ, गरीब बंदा की करेगा, कितने जाएगा। तो बस यहाँ से आलू प्याज ली, और बस मैं आ गई थी घर। और आके मैंने
पानी वगैरह पिया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना आज बनानी थी सेवियाँ, कलरफुल सेवियाँ। हस्बैंड ने बोला हुआ था ये बना के ना ठंडी ठंडी सी रख देना फ्रिज में, ठंडी होंगी तो फिर ना खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने सेवियाँ डाल दी, साथ में इसमें मैंने इलायची डाल दी उसके दाने निकाल के, और अब इसको पकने देंगे जी। उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, साथ ही चीनी डाल देंगे, तमाम तो चीज़ें एक साथ ही पक जाएंगी तो फिर जो है वो इसको हम डन कर देंगे। डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर। तो ये भी मैंने पकने के लिए रख दी थी, मानो सो चुकी थी और जो बाकी बच्चे थे ना तीनों वो चले गए थे मदरसे में। इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए और उतनी देर में मैं करेले वगैरह छील लूँगी, उनको नमक और हल्दी लगा के रख दूँगी ताकि उनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो यहाँ पे जी जब तक मैंने करेले वगैरह छीले उतनी देर में ना ये भी ठंडा हो चुका था। इसको मैंने डिब्बे में डाल के अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। और ये सेवियाँ इतने मज़े की बनी थी, ऐसे लग रहा था इसमें खोया डाला हुआ है, बिल्कुल रबड़ी बनी पड़ी थी। तो इस तरह की ना हस्बैंड को पसंद है, बिल्कुल थिक थिक सी ना। तो ये ठंडी जब आप खाएँ ना तो बहुत मज़ा आता है। तो खैर इसको मैंने डाल दिया है डिब्बे में, और डिब्बे में डालने के बाद ना अब इसको मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और जो करेले थे उनको मैंने नमक और हल्दी लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया होगा। तो बस मैं ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, कड़वाहट भी नहीं आती है करेलों में ना, ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो कड़वे नहीं बनते हैं करेले। तो यहाँ पे नमक और हल्दी लगा के रखा है इनको। उसके बाद इनको मैंने वॉश कर लिया, पहले इनको निचोड़ लिया था इनका पानी अच्छे से, और उसके बाद आपने इनको वॉश कर लेना है 5-6 पानी इनको अच्छे से वॉश करके फिर इनको ड्राई करना है, निचोड़ लेना है, और इस तरह से इनकी कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ पे जो कीमा था इसको भी मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। बनाने मैंने प्याज में ही थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें कीमे में बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जी अब इसको मैं रख दूँगी फ्राई होने के लिए। और मानो अंदर बहुत सुकून से सो रही थी एसी वाले रूम में, और मैं ये सोच रही होती हूँ कि कितनी अच्छी किस्मत है ना, कोई काम नहीं करना पड़ रहा होता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ सोना है और अपनी खिदमत करवानी है मानो ने। एक साइड पे हो रहे हैं करेले फ्राई, और साथ ही मैं कीमा भी चढ़ा दूँगी। कीमे के लिए बाद में ना बर्तन छोटा पड़ रहा था। तो अभी जी यहाँ पे कीमे में मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा और अजवाइन। तो बस ये तमाम तर स्पाइसेस इसमें डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद दूसरी साइड पे मैंने प्याज काट के रख लिया है, टमाटर काट के रख लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, और लहसुन अदरक को मैंने कूट के रख लिया है, क्योंकि अभी मैंने पेस्ट नहीं बनाया। तो फ्रेश ही मैंने तमाम तर चीज़ें जो है ना वो कटिंग करके ना रख लिया। तो ग्रेवी पेस्ट भी बना के रखना है, क्योंकि उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये जी लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं जी 2 अदद टमाटर और हरी मिर्चें हैं। ये तमाम तर चीज़ें इसमें डाल के तो अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। 1 चम्मच भर के मैंने ले लिया था लहसुन अदरक कुटा हुआ। और जी अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कीमे को पकने के लिए रख देंगे। अब बस भुनाई करेंगे और करेलों को फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने ना बाद में क्या चेंजिंग की थी वो मैं आपको भी आगे चल के बताऊँगी। बस दिमाग है ना खुराफाती दिमाग, वो चलता रहता है। तो बस चीज़ को रख दिया है मैंने पकने के लिए। और कुछ जो करेले थे ना उनको मैंने साबुत रख दिया था कि इनमें ना मैं साबुत कीमा जो है ना वो फिल करके रख दूँगी। कीमा ये में बनाने का मकसद भी यही है कि इसी तरह से बच्चे भी खा लेंगे। वैसे फिर बच्चे नहीं खाते हैं, अगर प्याज में बनाए ना तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन कीमे के साथ बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी इसका पानी जब खुश्क हुआ तो अब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें ना अचारी मसाला डाल देती हूँ। मेरे पास पड़ा हुआ था तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से, मैंने सोचा चलें थोड़ा सा ना इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो अचारी मसाला मैंने इसमें डाल दिया, अचार गोश्त का जो मसाला है ना वो इसमें ऐड करके अब अच्छे से कीमे की करेंगे भुनाई। भुनाई करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, अचारी मसाले की भरी हुई हरी मिर्चें। और यहाँ पे जी फिर जो कीमा है ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। करेले जो फ्राई किए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से इसकी मज़ीद बुनाई कर लेते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को ना इस तरह से फिल कर लिया था, इसमें लेमन ऐड करके ना, अचार गोश्त मसाले में लेमन ऐड करके तो उनको मैंने फिल कर लिया था मोटी हरी मिर्चों में। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया। और ये जो खाना है हमारा डिनर के लिए वो हो चुका है बिल्कुल तैयार। और ये है जी कीमा करेले की फ़ाइनल लुक, इसको लगा दिया था दम पे। तो साथ साथ मैं खाना रेडी कर रही होती हूँ, साथ साथ इन्हें पढ़ा रही होती हूँ। तो जैसे ही बच्चे आते हैं मदरसे से तो मैं इनको कहती हूँ बस अपने बैग लेके ना बैठ जाओ, क्योंकि फिर लाइट चले जाती है, तो इसलिए ठंडे माहौल में बैठ के पढ़ लो इतनी गर्मी में।
तो उसके बाद जी यहाँ पे शाम का टाइम था, यानी कि मगरिब से पहले-पहले बच्चे भी पढ़ के फ्री हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे मँगवा लिए थे पार्सल आइसक्रीम के ना। ये न्यू शॉप ओपन हुई है हमारी गली के कॉर्नर में ही। मैंने कहा चलें इस तरह के माहौल में ना, गर्मी के माहौल में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम एन्जॉय की जाती है और यही सीज़न है आइसक्रीम का भी। तो बस अभी यहाँ पे सब बैठ के अपनी-अपनी आइसक्रीम एन्जॉय कर रहे हैं। इशाल सबको पार्सल खोल के दे रही है। लाइट चली गई हुई है और जो मोबाइल की लाइट है ना, उससे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अब लाइट जाएगी 2.5 घंटे अब हमें सब्र करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।